हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में हमारी यूनिट चल रही है मैट्रिसेस और आज का हमारा टॉपिक है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स को अभी तक नहीं पता है उन स्टूडेंट्स को मैं बता देता हूं कि अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 को गेटवे क्लासेस ऐप पर पढ़ते हैं तो आपको गेटवे क्लासेस ऐप पर क्या क्या मिलेगा। देखिए, यहां पर आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स जहां पर मैं 100% सिलेबस आपका कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद सभी वीडियो लेक्चर्स के आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, लेक्चर वाइज आपको डीपीपी मिलेगी और सभी डीपीपी का आपको हैंड रिटन डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा जहां से आप अपने सॉल्यूशन को क्रॉस चेक कर सकते हैं। यूनिट वाइज आपकी लाइव डाउट क्लासेस होंगी, यूनिट वाइज आपका टेस्ट भी होगा और यूनिट वाइज आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सेट मिलेगा। और अगर हम बात करें कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा, तो ये सिलेबस आपका कंप्लीट होगा 15 नवंबर तक, जिसके बाद आपको काफी समय मिलेगा रिवीजन के लिए, क्योंकि आपके जो फाइनल एग्जाम की टेंटेटिव डेट है वो फरवरी में है। तो आपके पास काफी समय रहेगा रिवीजन करने के लिए और ये सब मिलेगा आपको गेटवे क्लासेस ऐप पर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। और देखिए, आज हमें पढ़ना है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, यानी कि आज हम आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर को कैलकुलेट करेंगे। आइगन वैल्यूज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, है ना। आइगन वैल्यूज हमने लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट करना सीखा था। आज हम आइगन वेक्टर को कैलकुलेट करना सीखेंगे, लेकिन आइगन वेक्टर को फाइंड करने के लिए पहले आपको आइगन वैल्यूज को कैलकुलेट करना होगा। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास यहां पर है जिसकी हमें आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर को फाइंड करना है। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए। नाउ फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स की आपको आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इस मैट्रिक्स को मैं ए के इक्वल मान लेता हूं, तो लेट ए इक्वल टू, जो गिवन मैट्रिक्स है उसको मैंने ए मान लिया, -5 2 2 और -2। हमें क्या करना है? सबसे पहले इसकी आइगन वैल्यूज को फाइंड करना है। आइगन वैल्यूज कैसे फाइंड होती है? उसके लिए आपको पहले क्या करना होगा? कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखनी होगी। और कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होती है? देखिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी आपकी a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट जब आप 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आ जाएगी। अब ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फाइंड करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि आप डायरेक्टली डिटरमिनेंट को ओपन कर देंगे। पहले मैं आपको इसको लिखना सिखाता हूं, कैसे लिखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था, देखिए इसको कैसे लिखेंगे। अब यहां पर ध्यान दीजिए, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि यहां पर ये जो मैट्रिक्स आपके पास लिखी है, अगर आप ये डायगोनल एलिमेंट में से लैम्डा को माइनस कर दें तो यही वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए, -5 माइनस लैम्डा 2 2 और -2 माइनस लैम्डा, है ना। बहुत सिंपल है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा कि ये कैसे कर रहे हैं तो इसके लिए आप पहले लास्ट वाला लेक्चर देखो, तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, है ना। तो हमने क्या किया? -5 में से लैम्डा माइनस कर दिया और -2 में से भी लैम्डा माइनस कर दिया, क्योंकि जब आप a में से लैम्डा आई माइनस करेंगे तो यही आएगा। क्लियर है? अब इसके आगे देखो क्या करेंगे आप। इसके आगे करने के आपके पास दो तरीके हैं। मैंने आपको दो तरीके बताए थे इसके बाद करने के। या तो आप इस डिटरमिनेंट को ओपन कर दो, ओपन करना 2/2 का डिटरमिनेंट है, सबको ओपन करना आता, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा, इक्वल टू में 0 और यहां पर आपके पास लैम्डा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर देंगे कैलकुलेटर की हेल्प से, तो आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी और वो लैम्डा की वैल्यू ही आइगन वैल्यूज होंगी। तो चलिए, मैं यहां पर डायरेक्ट वाले मेथड से कर रहा हूं। मैं इस डिटरमिनेंट को ओपन नहीं कर रहा हूं, मैंने आपको कल एक मेथड और बताया था, मैं उसका यूज कर रहा हूं। देखिए क्या था डायरेक्ट मेथड, ये कि लैम्डा स्क्वायर माइनस और यहां पर आएगा ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। यहां पर क्या आएगा? ट्रेस। ट्रेस सबको मालूम है, मैंने कल बताया था। ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है? यानी कि सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, है ना, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स और प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू में 0। ये डायरेक्ट मेथड होता है ना। ट्रेस मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, इसकी जगह पर आप एस भी लिख सकते हैं, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। अब देखो, नाउ लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स का ट्रेस कितना है?
ट्रेस मतलब डायगोनल एलिमेंट का सम, तो -5 और -2 -7 है, तो इस मैट्रिक्स का ट्रेस हो गया -7, तो लैम्डा स्क्वायर -7 लैम्डा प्लस, अब इसका डिटरमिनेंट देखो, डिटरमिनेंट 2/2 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो -5 -2 + 10 और -4, तो यह 6 आ जाएगा, ये इक्वल टू में 0, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई 6। देखो 2/2 की मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट डायरेक्ट निकल जाता है ना, और ट्रेस तो आसान है ही, डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर दो, तो हमारे पास ये क्या आ गई, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन यहां से आ जाएगी। देखिए इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखता हूं, देखिए तो यहां से हमारे पास आया लैम्डा स्क्वायर माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस माइनस प्लस का 7 लैम्डा और प्लस का 6। देखिए बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन आई है, आप चाहें तो इसको फैक्टर कर सकते हैं, इसके फैक्टर हो जाएंगे 6 लैम्डा प्लस लैम्डा, आप यहां पर लिख देंगे, है ना, या फिर आप कैलकुलेटर की हेल्प से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकाल सकते हैं। देखिए कैलकुलेटर आप लोगों को एग्जाम में अलाउ होता है, मैं आपको बता देता हूं, और आप सभी को, अगर आप लोगों ने अभी तक कैलकुलेटर नहीं खरीदा है तो आप कैलकुलेटर खरीद लें। देखिए कैलकुलेटर में यहां पर मॉड का बटन होता है, आप जैसे इस मॉड के बटन को दबाएंगे तो इसमें एक ऑप्शन इक्वेशन का आएगा EQN, उसके नीचे 1 होगा, 1 को प्रेस करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कितने अननोन है, आपको अननोन को क्लिक नहीं करना है, मॉड को एक बार और दबाना है, उसके बाद ये आपसे डिग्री पूछेगा, डिग्री 2 है कि 3 है, तो देखो हमारी डिग्री 2 है इसकी, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है, 2 है, पॉलिनोमियल नहीं इक्वेशन है, क्या है ये, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिग्री इसकी 2 है, तो आप यहां से 2 सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये आपसे ए की वैल्यू पूछेगा, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो यहां पर 1 एंटर कर देंगे। बी की वैल्यू पूछेगा अब आपसे, बी की वैल्यू कितनी है 7 एंटर कर देंगे। अब ये सी की वैल्यू पूछेगा, सी की वैल्यू कितनी है 6, तो यहां पर 6 एंटर कर देंगे। तो देखिए पहली वैल्यू यहां से आ गई -1, तो लैम्डा की फर्स्ट वैल्यू यहां से आई -1, फिर एक बार और इक्वल का बटन दबाएंगे तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी -6, एंड दीज आर द आइगन वैल्यूज ऑफ द गिवन क्वेश्चन। यही हमारी आइगन वैल्यूज होती हैं। आइगन वैल्यूज का मतलब है लैम्डा की वैल्यू, यानी कि यहां पर जो इक्वेशन बनेगी उसके जो रूट्स होंगे उन्हीं को आइगन वैल्यूज कहते हैं। आइगन वैल्यूज को आप लेटेंट रूट्स भी कह सकते हैं या आइगन रूट्स भी कह सकते हैं, तो इनके कई सारे नाम होते हैं, वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। अब आगे चलते हैं, देखिए आइगन वैल्यूज आ चुकी है, अब मुझे निकालने हैं आइगन वेक्टर, तो इतना तो मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी सिखा चुका था। अब यहां से बात आगे बढ़ेगी, यानी कि अब हमें आइगन वेक्टर फाइंड करने, तो आइगन वेक्टर कैसे फाइंड होंगे जरा ध्यान दीजिए। आइगन वैल्यूज को हम कैलकुलेट कर चुके हैं, आइगन वेक्टर को कैलकुलेट करना है। एक्चुअल में आइगन वेक्टर होता क्या है, आइगन वेक्टर एक कॉलम मैट्रिक्स होती है। क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स। यहां पर जो आइगन वेक्टर की हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में एक मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स, जिसके अंदर एक कॉलम होगा और रो कितनी होंगी, अब रो डिपेंड करेगी गिवन मैट्रिक्स पे। अगर यहां पर 2 रो है तो यहां भी 2 होंगी, अगर यहां पर 3 रो है तो यहां भी 3 होगी, लेकिन होगी कॉलम मैट्रिक्स। अब मैं आपको बताता हूं इसको कैलकुलेट कैसे करना है, ध्यान दीजिए। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो मैं यहां लिख लेता हूं नॉन जीरो आइगन वेक्टर। अब हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, नॉन जीरो आइगन वेक्टर। एक्चुअल में मैं नॉन जीरो क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि जो ये आइगन वेक्टर आएंगे ये कभी भी आपके जीरो नहीं होंगे, नॉन जीरो आइगन वेक्टर्स। देखिए अब यहां पर आइगन वेक्टर निकालने का क्या तरीका, जरा ध्यान से समझिए। नॉन जीरो आइगन वेक्टर, जब आप आइगन वेक्टर निकालेंगे तो आइगन वेक्टर का आपका पहला स्टेप देखिए क्या होगा, यहां पर आप एक कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स लिखेंगे, a माइनस लैम्डा आई, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। जो यहां पर भी थी a माइनस लैम्डा आई, ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स का क्या था, डिटरमिनेंट था। यहां पर डिटरमिनेंट नहीं लेना है, a माइनस लैम्डा आई लिखेंगे, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होती है, ये सब मैं आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। तो a माइनस लैम्डा आई, और यहां पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे x से, कैपिटल X लेंगे यहां पर, और इक्वल टू में o, एक्चुअल में जिसको मैं जीरो बोलता हूं ये o है, o मतलब नल मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स। अब यहां पर जरा ध्यान से समझिए, ये तो हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स, और यहां पर जो ये x है यही आइगन वेक्टर है, इसी को हमें फाइंड करना है। ये जो x है ये क्या है, आइगन वेक्टर है, और इसी को हमें फाइंड करना है।
क्लियर है? इस x को हमें फाइंड करना है। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, मैं यहां पर क्या करता हूं, a की वैल्यू पुट करता हूं। अब देखो a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देते हैं। a माइनस लैम्डा आई क्या होगा, जो मैट्रिक्स आपको दे रखी है उसमें से डायगोनल एलिमेंट में लैम्डा को माइनस कर दो, तो देखिए यहां पर कितना आ जाएगा, a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू, a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू होगी -5 माइनस लैम्डा 2 और 2 -2 और माइनस लैम्डा, ये वैल्यू हो गई किसकी, ये वैल्यू हो गई a माइनस लैम्डा आई की। देखिए यहां पर जो ये लिखा था ये डिटरमिनेंट था, एक्चुअल में ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स का क्या है, डिटरमिनेंट है, और यहां पर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स है। अब इसके बाहर x है, x एक्चुअल में क्या आइगन वेक्टर है, आइगन वेक्टर हमें कैलकुलेट करना है। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2, तो सीधी सी बात है इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो उसमें 2 रो तो होंगी होंगी। तो देखिए यहां पर जो ये x है इसमें आप लिखेंगे x1 और x2, ये आपका क्या है, आइगन वेक्टर है, इज इक्वल टू ये जो O है ये नल मैट्रिक्स है, तो इसमें ये 2 जीरो आएंगे। क्लियर हो गया? देखो ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स हो गई, ये आइगन वेक्टर हो गया, ये नल मैट्रिक्स हो गई। अब आपको करना क्या है, जरा ध्यान दीजिए, आपको इस आइगन वेक्टर को कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट होगा वो मैं बताता हूं, देखो जरा ध्यान दें। अब यहां पर ये इक्वेशन मेरे पास आ गई, क्लियर है? हमें क्या करना है, यहां पर हमारे पास लैम्डा की 2 वैल्यू है, -1 और -6, आपको -1, देखिए अब यहां पर जरा ध्यान देना, एक आइगन वैल्यू के लिए इनफाइनाइट आइगन वेक्टर होते हैं, एक आइगन वैल्यू के लिए इनफाइनाइट आइगन वेक्टर होते हैं। बात समझ में आ रही है क्यों होते हैं इनफाइनाइट, अभी थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा जब हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? तो आपको -1 के कॉरस्पॉन्डिंग भी आइगन वेक्टर निकालना है और आपको -6 के कॉरस्पॉन्डिंग भी आइगन वेक्टर निकालना है, यानी कि यहां पर आइगन वेक्टर्स हम 2 बार कैलकुलेट करेंगे, एक बार लैम्डा इक्वल टू -1 के लिए और एक बार लैम्डा इक्वल टू -6 के लिए। कैसे कैलकुलेट होगा, अब यहां पर जरा ध्यान दें। देखिए ये जो इक्वेशन हमारी आई है, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, देखिए व्हेन लैम्डा इक्वल टू, व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू -1, यानी कि मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं आइगन वेक्टर कैलकुलेट करने जा रहा हूं कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू -1। लैम्डा इक्वल टू -1 के लिए मैं आइगन वेक्टर को यहां फाइंड कर रहा हूं। जरा ध्यान से देखो कैसे फाइंड होगा, बहुत आसान है। ये जो आपके पास लिखी इक्वेशन, ये इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं। आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू पुट करनी है, कितनी, -1। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करके लिखते हैं, जरा ध्यान दो। अगर मैं यहां पर लैम्डा की जगह -1 पुट कर दूं, तो देखो ये -5 है, ये माइनस लैम्डा है, तो एक माइनस तो पहले से ही लगा, एक माइनस लैम्डा की वैल्यू का आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि ये वैल्यू कितनी आएगी, जरा ध्यान से देखो, देखो -5 + 1, तो -5 + 1 होता है -4, ये 2 ही रहेगा। इधर आ जाओ, ये भी 2 रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। यहां देखो जरा, ये फिर से -1 आएगा और माइनस माइनस प्लस, यानी कि -2 + 1 -1, और यहां पर तो हमारे पास x1 और x2 है ही, इज इक्वल टू 0 0। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसकी राइट हैंड साइड 0 है। ऐसी इक्वेशन आप पहले भी कहीं देखते थे, कहां पर देखते थे, याद है? देखिए हमने इससे पहले पढ़ा था होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमने सॉल्व करना सीखा था। अगर आपको याद हो तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में ऐसी ही इक्वेशन बनती थी। भैया 2/2 की मैट्रिक्स है, वहां पर हमने 3/3 की सॉल्व की थी, 3/3 भी आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसी ही इक्वेशन वहां पर बनती थी, राइट साइड में वहां 0 मैट्रिक्स होती थी, कॉलम मैट्रिक्स। सेम चीज यहां पर भी है। अब यहां के बाद आपको करना क्या है, देखिए वहां पर हम क्या करते थे, हम इस मैट्रिक्स में इक्लियन फॉर्म लगाते थे, इस मैट्रिक्स को इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। किस में कन्वर्ट करते थे, इक्लियन फॉर्म। और अगर मैट्रिक्स स्क्वायर हो तो इक्लियन फॉर्म और ट्रायंगुलर फॉर्म एक ही बात होती है, यानी कि हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स में इक्लियन फॉर्म लगाएंगे, यानी कि इस मैट्रिक्स को इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे ये आपको बहुत अच्छे से आता है। किसी भी मैट्रिक्स में इक्लियन फॉर्म मेथड लगाना बहुत आसान होता है। क्या करना होता है आपको, सिर्फ आपको डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाना होता है, मतलब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यहां पर भी लगेगा।
देखिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको मैट्रिक्स के लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाया था, और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का जो यूज है वो आप देख चुके हैं। बीच में केवल 2 लेक्चर ऐसे आए हैं जिसमें हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज नहीं किया, बाकी हर लेक्चर के अंदर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज हुआ है अब तक, आज के लेक्चर में भी यूज हो रहा है। तो आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स में डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाना है। कैसे बनाएंगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से। तो इस 2 को मुझे 0 बनाना है। अब देखो कैसे बनेगा, तो यहां पर मैं ऑपरेशन लगाऊंगा। अब देखो यहां पर डायरेक्ट बना देते हैं 0, R2 में चेंज, R2 में चेंज। देखो R2 में क्या चेंज करें कि ये 0 बन जाए। देखो एक काम करो, R2 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 हो जाएगा, और उसके बाद इसमें इसको ऐड कर दो। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर R2 में 2 से तो कर देता हूं मल्टीप्लाई, और R1 में कर देता हूं ऐड। तो देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है, R2 में चेंज हो रहा है 2R2 प्लस R1। अब यहां पर ये ऑपरेशन लगाने के बाद देखिए हमें क्या मिलेगा। तो हमारे पास जो नई मैट्रिक्स आएगी, देखो फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, ये ऐसी रहेगा, इसमें कोई ऑपरेशन नहीं लगाना आपको, इज इक्वल टू, और राइट साइड में ऑपरेशन लगाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि 0 मैट्रिक्स लिखी हुई है। अब यहां जरा ध्यान दो, जब आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 बना, 4 में -4 ऐड करोगे तो 0 बनेगा। यहां आ जाओ, अगर आप यहां पर देखो, इसमें अगर आप -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 हो जाएगा, -2 को +2 में ऐड करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो यहां पर आप देखो सेकंड रो आपकी 0 बन गई। क्या बन गई, 0 बन गई। होमोजीनियस के केस में अगर ऐसा हो जाता था तो हम कहते थे जो गिवन क्वेश्चन है उसके इनफाइनाइट आंसर है। क्या है, इनफाइनाइट आंसर है। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां क्या करना है, अब यहां का समझते हैं। देखो अब आपको क्या करना है, ये आपकी इक्लियन फॉर्म बन चुकी है क्योंकि डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट क्या आ गया, 0 आ गया। अब इसके बाद ध्यान से समझिए क्या करना है। देखिए क्वेश्चन चाहे 2x2 का हो या 3x3 का हो, सबको करने का मेथड एक ही है। क्लियर है, एक ही मेथड है सबको करने का। ध्यान से 1-2 क्वेश्चन को समझ लीजिए, उसके बाद आप सारे क्वेश्चन अपने आप कर सकते हैं। देखो जरा मैं क्या करूंगा, अब मैं इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करता हूं। क्या करता हूं, दोनों की मल्टीप्लाई। अब जरा ध्यान से देखो, -4 का मल्टीप्लाई x1 में करूंगा तो -4x1 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई x2 में हो जाएगा। भाई ऐसी तो होती है मैट्रिक्स मल्टीप्लाई। देखिए फर्स्ट रो का मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट कॉलम में करेंगे, तो मैंने वही किया, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में किया। अब सेकंड रो का करूंगा, इसमें तो 0 मिलेगा, उसको करने का कोई फायदा नहीं है। इक्वल टू, तो इक्वल टू में कितना है, 0 है। इक्वल टू में कितना है, 0। तो यहां से मुझे एक इक्वेशन मिली। अब जरा ध्यान से समझिए बात को, केवल एक इक्वेशन मिली। वेरिएबल कितने हैं, 2 हैं। इक्वेशन एक है, वेरिएबल 2 हैं। आंसर कैसे कैलकुलेट होगा, तो देखिए ऐसे केस में जहां पर इक्वेशन एक ही हो और वेरिएबल 2 हो, यानी कि जहां पर भी ऐसी सिचुएशन आती है कि इक्वेशन कम है और वेरिएबल ज्यादा है, तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। देखो यहां 2 वेरिएबल है, इक्वेशन एक है, 2 वेरिएबल है, इक्वेशन एक है। तो आपको क्या करना है, एक वेरिएबल को कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अपनी तरफ से मान लेना है आपको। मेरी बात समझ में आ गई। अगर मान लो 3 वेरिएबल हो और इक्वेशन एक ही हो, तो उस केस में आपको 2 वेरिएबल को अपनी तरफ से कुछ भी मान लेना है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, लेट यहां पर एक काम करते हैं, x2 को मैं मान लेता हूं k1। x2 को मैंने क्या मान लिया, k1 मान लिया। अब यहां पर जरा ध्यान दो, अगर मैं x2 को k1 मानता हूं, या चलिए x2 की जगह हम एक काम करते हैं, x1 को k1 मानते हैं। x1 को क्या मानते हैं, k1। अब यहां पर एक बात समझना, अगर आप x1 को k1 मानते हैं तो आपका आंसर अलग आएगा, अगर आप x2 को k1 मानते हैं तो आपका आंसर हो सकता है अलग आए। तो यहां पर अलग अलग स्टूडेंट के अलग अलग आंसर भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं सबके सेम आंसर आए, वो डिपेंड करेगा कि आपने किसको क्या माना है। तो मैंने यहां पर x1 को क्या मान लिया, k1 मान लिया। बात समझ में आ रही है, x1 को क्या मान लिया, k1। अब जरा आगे चलते हैं। देखो तो यहां से x1 को अगर मैं k1 मानूंगा तो x2 देखो कितना आएगा। अब मैं यहां से x2 की वैल्यू निकालूंगा, तो -4x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 0। और x1 कितना आ रहा है, x1 आ रहा है k1, तो k1 पुट कर दूंगा यहां पर।
तो माइनस का 4k1 प्लस 2x2 इक्वल टू में 0। तो यहां से क्या आ जाएगा 2x2 इक्वल टू 4k1। तो यहां से x2 की वैल्यू आ गई 2k1, यानी कि x1 तो k1 है और x2 कितना है 2k1 है। ध्यान दीजिए x2 2k1 है और x1 k1 है, ये हमारे पास है। तो अब जरा आइगन वेक्टर देखो क्या आएगा। अब यहां पर आइगन वेक्टर को ध्यान दीजिए। नाउ आइगन वेक्टर देखिए, जो हमारा आइगन वेक्टर होगा कैपिटल X। अब क्योंकि इसके दो आइगन वेक्टर है तो पहले आइगन वेक्टर को मैं x1 मान लेता हूं। आइगन वेक्टर क्या होता है x1 x2। यहां पर x1 x2 की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए कितनी वैल्यू है यहां पर x1 x2 की। x1 हमारे पास है k1 और ये हमारे पास है 2k1। अब यहां से k1 को आप कॉमन ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं k1 को यहां से आप कॉमन ले सकते हैं। तो अगर आप k1 को कॉमन लेते हैं तो x2 आपके पास आ जाएगा, k1 बाहर आएगा और ये आएगा 1 और 2। तो मेरे ख्याल से आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा कि आपका जो आंसर है वो 1 और 2 क्यों आ रहा है। अब यहां पर एक चीज और समझिए जरा ध्यान से। अगर मान लीजिए मैं यहां पर x2 को मानता k1, किसको मानता x2 को मैं k1 मानता। अब जरा ध्यान से समझो, मैं दोबारा से आपको रिपीट कर रहा हूं चीज को। देखो इसको समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होगा जब आप कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठेंगे और आपका आंसर मैच नहीं होगा तो आप टेंशन में आ जाएंगे। इसलिए इस बात को समझिए तो आपको अपने क्वेश्चन को जो आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर अलग क्यों आ रहा है। देखो अब मैं यहां पर क्या करता हूं, चेंज करता हूं। मैं यहां पर अभी मैंने क्या किया था, हाँ देखो अभी मैंने x1 को k1 माना था। अब मैं एक काम कर रहा हूं x2 को k1 मानूंगा। x2 को k1 मानते हैं और देखते हैं क्या चेंज होता है ना। x2 इक्वल टू k1। अब देखो ये इसको k1 माना मैंने, तो यहां पर आते हैं वापस। अगर मैं x2 को k1 मानता हूं, x2 को, देखिए क्या चेंज आएगा, ध्यान देना जरा। अब यहां पर मैंने x2 को k1 माना है, ध्यान देना x2 को k1, तो देखो कितना आएगा। तो यहां पर x2 की जगह पर k1 रखेंगे तो -4x1 प्लस 2k1 इक्वल टू में 0। तो यहां से ये आ जाएगा, देखिए 4x1 इज इक्वल टू 2k1। तो यहां से x1 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ जाएगी आपकी 1/2k1। मतलब यहां पर x1 की वैल्यू 1/2k1 आ रही है और x2 की वैल्यू कितनी है k1 है। अब यहां पर जरा वापस देखो, अब आइगन वेक्टर निकालता हूं मैं। आइगन वेक्टर x1 आइगन वेक्टर क्या होता है x1 और x2। चलिए अब यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो तो यहां से अगर मैं देखूं तो x1 कितना आ रहा है मेरा 1/2k1 और x1 हाँ 1/2k1 और x2 कितना है k1। अब मैं अगर k1 को कॉमन ले लूं, देखो k1 को अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ 1/2 बचेगा और यहां कितना बचेगा 1 बचेगा, यानी कि मेरा आंसर क्या आ जाएगा। देखो या इसको भी रहने देते हैं। देखो यहां पर जरा ध्यान दो, x2 कितना आ रहा है, सॉरी x1 इज इक्वल टू, देखो ध्यान से k1 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचा 1/2 और 1। आंसर देखो वहां आ रहा था 1 और 2, यहां आ रहा 1/2 और 1। क्या ये दोनों आंसर अलग अलग है, अलग अलग नहीं है, दोनों आंसर है तो सेम ही, बस अलग अलग तरीके से किया इसलिए वेरी कर रहा है। एक्चुअल में क्या है, ये बाहर कांस्टेंट लिखा है। अब एक बात सोचो, ये बाहर कांस्टेंट है ना। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो ये 1 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, और वो 2 आया कहां से, इस कांस्टेंट के अंदर से आ गया होगा 2। तो एक्चुअल में कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका यहां पर वेरी कर सकता है, वो डिपेंड करता है अलग अलग तरीके से। भाई किसी ने x1 को k मान लिया, किसी ने x2 को k मान लिया, दोनों के आंसर क्या हो गए, अलग अलग आ गए, लेकिन एक्चुअल में ये दोनों आंसर सेम ही है। तो मेरे ख्याल से मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि आंसर यहां पर आपका वेरी कर सकता है। तो x1 इक्वल टू k1 बाहर और 1/2 एंड 1, दिस इज द फाइनल आंसर, है ना।
ये आपका एक आइगन वेक्टर आ गया, अभी एक और निकालना है। चलिए अब दूसरा आइगन वेक्टर, ये तो हमारा एक आइगन वेक्टर आ चुका हमारा, ठीक है ना, ये एक आइगन वेक्टर हमारा आ चुका। इसको थोड़ा नीचे करके लिख देते हैं, एक 1/2 और 1। देखो तो हमारा पहला आइगन वेक्टर क्या आया, 1/2 और K1, 1/2 और 1, ये मेरा फर्स्ट आइगन वेक्टर आ गया। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अब निकालते हैं दूसरा आइगन वेक्टर, व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू -6। अब अभी हमने किसके लिए निकाला था, जब लैम्डा की वैल्यू -1 थी। अब मैं निकाल रहा हूं जब लैम्डा की वैल्यू -6 है, तो देखो जरा कितना आएगा, -6 के लिए निकालते हैं। देखिए लैम्डा की वैल्यू -6 है, तो क्या करना होगा, कहां से स्टार्ट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, यहां से। बात समझ में आ रही है? यहां पर लैम्डा की जगह जब -6 रखूंगा, देखो ध्यान से, यहां जब -6 रखूंगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि -5 + 6, तो यहां 1 बचेगा। कितना बचेगा, यहां 1। ठीक है, तो पहले लिख लेता हूं मैं, यहां पर 1 बचेगा, और यहां तो 2, और यहां भी 2 पहले से ही है ना, ये 2 और ये 2 पहले से ही, यहां बचेगा प्लस का 1, और यहां पर अगर मैं रखूंगा -6 तो +6 हो जाएगा, यहां बचेगा 4, तो ये आ गया 4। और ये हमारा x1 x2 इज इक्वल टू 0 0। अब देखो आगे, अब यहां से क्या करना है, अब यहां से मुझे डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाना है, जैसा कि हमने यहां बनाया, इसको 0 बनाया। सिमिलर तरीके से हम इसको 0 बनाएंगे। कैसे बनेगा ये 0, देखो इस 2 को 0 बना दो। इस 2 को 0 बनाना बहुत आसान है, सिंपल सा ऑपरेशन लगेगा, R2 में चेंज, R2 प्लस माइनस का 2 टाइम्स ऑफ R1। भी सीधी सी बात है, इसको -2 से मल्टीप्लाई करो और इसके साथ क्या कर दो, ऐड कर दो, तो ये 0 बन जाएगा। तो देखिए, तो जैसे मैं इस ऑपरेशन को लगाता हूं कितना आ जाएगा, देखो फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, x1 x2 यहां भी कोई चेंज नहीं आएगा, 0 0 यहां कोई चेंज नहीं आएगा, इधर आएगा चेंज। देखिए 2 में ऐड करना -2, 0 आ जाएगा, 4 में ऐड करना -4, ये भी 0 आ जाएगा। तो अगेन ये दोनों 0 आ गए। फिर से मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को। अब देखो 1 का मल्टीप्लाई x1 में तो x1, 2 का मल्टीप्लाई x2 में तो x2, और इक्वल टू आ गया 0। अब इसको आगे हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। जरा देखें कैसे होगा, देखें तो यहां पर इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब देखो अगेन सेम सिचुएशन है, एक x1 है एक x2 है, किसी एक को तो आपको K1 मानना पड़ेगा, किसी एक को K1 एज्यूम आपको करना पड़ेगा। तो मैं x बार क्या करता हूं, x2 को मान लेते हैं K2, पहले हमने K1 माना था ना, तो इस बार K2 मान लेते हैं। x2 कितना हो गया, K2 हो गया, तो x1 निकालो यहां से। देखिए अगर x2 K2 है तो ये आपका आ जाएगा x1 + 2K2 = 0, यानी कि यहां से अगर मैं x1 निकालूंगा तो माइनस का 2K2 आ जाएगा। अब आप सपोज मानिए यहां पर कि किसी बच्चे ने x1 की जगह K2 माना, तो उसका आंसर थोड़ा अलग आएगा, लेकिन गलत नहीं है उसका, बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें आपको सीखनी है, नहीं तो क्वेश्चन करने के बाद आपको क्या लगेगा कि हमारा क्वेश्चन गलत हो गया क्योंकि आंसर बुक से मैच नहीं कर रहा। तो ऐसा नहीं है, अगर आपने सही तरीके से किया, प्रोसीजर पूरा फॉलो किया है, तो आपका आंसर बुक से मैच करे ना करे, लेकिन आपका आंसर 100% सही होगा। चलिए x1 भी आ गया, x2 भी आ गया। अब क्या करें, आइगन वेक्टर लिख देते हैं। तो आइगन वेक्टर क्या होता है हमारा, x2, दूसरा आइगन वेक्टर लिखना, एक तो हम पहले ही निकाल चुके, x2 x1 x2, क्योंकि एक आइगन वैल्यू के जितनी आइगन वैल्यू होंगी आपको उतनी बार आइगन वेक्टर फाइंड करने होंगे। अब यहां पर चलते हैं, यहां पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। x1 कितना है भाई, x1 हमारा -2K2 है, x2 कितना है, x2 हमारा K2 है। यहां से आप ध्यान दो K2 कॉमन आ रहा है, तो K2 को अगर आप कॉमन ले लें, देखिए जो भी कांस्टेंट होगा उसको अंदर से कॉमन ले लेना, तो ये -2 और ये 1 बचेगा, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। अब यहां पर मैंने आपको एक चीज और बताई थी
कि एक आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट वेक्टर होते हैं? बिल्कुल होते हैं। देखो ये हमने निकाला था लैम्डा इक्वल टू -1 के कॉरस्पॉन्डिंग, है ना। आप देख सकते हैं यहां पर K1 क्या है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यानी कि K1 एक रियल नंबर है। K1 क्या है, रियल नंबर है। और रियल नंबर कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो यहां पर K1 की वैल्यू इनफाइनाइट है। अब यहां पर जैसे जैसे K1 बदलेगा वैसे वैसे x1 भी बदलेगा। इसका मतलब लैम्डा इक्वल टू -1 के कॉरस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट आइगन वेक्टर हैं। सिमिलरली लैम्डा इक्वल टू -6 के कॉरस्पॉन्डिंग भी इनफाइनाइट वेक्टर हैं। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आइगन वेक्टर की कि एक आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट वेक्टर होते हैं। और वो इनफाइनाइट वेक्टर कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं ये मैंने आपको सिखा दिया। देखिए इनफाइनाइट वेक्टर कैलकुलेट करने का मतलब ये नहीं कि आप इनफाइनाइट वैल्यू फाइंड करेंगे, वैल्यू तो आप एक ही फाइंड करेंगे, लेकिन ये जो यहाँ पर K1 आ रहा है ये बता रहा है कि K1 की वैल्यू इनफाइनाइट है। क्यों, मैं लिख देता हूं यहां पर, क्योंकि K1 एंड K2 आर रियल नंबर where K1, K2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये सिंबल होता है बिलोंग्स का। तो K1 K2 किसको बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए ये इनफाइनाइट वेक्टर है। तो मेरे ख्याल से एक ही क्वेश्चन से आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हम आगे चल के क्या करने वाले हैं, है ना। तो बहुत ही सिंपल होते हैं क्वेश्चन, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। अब देखो 3x3 की मैट्रिक्स आ गई, 2x2 की मैट्रिक्स में मैंने आपको आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर कैलकुलेट करना सिखा दिया। अब 3x3 में सीखते हैं। देखिए ज्यादा अंतर नहीं है, बिल्कुल वैसे ही करना है। बस यहां पर क्या होगा, 3 आइगन वैल्यू आएंगी तो आपको 3 बार आइगन वेक्टर फाइंड करने होंगे। देखिए ये क्वेश्चन लेंथी होते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलिए कि आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का एक क्वेश्चन 100% आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आएगा ही आएगा, और वो भी जनरली 3x3 का ही आता है। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक तैयार करना है और बहुत आसान है ना। चलिए तो सबसे पहले इसकी आइगन वैल्यू निकालेंगे। तो यहां पर मैं पहले मैट्रिक्स ले लेता हूं। मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ए मैट्रिक्स आपको गिवन है। एलिमेंट है इसमें 3, 1 एंड 4, 0, 2, 6, 0, 0, 5। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। हमें क्या करना है, इसकी आइगन वैल्यूज को फाइंड करना है। देखो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स है वही आइगन वैल्यू होते हैं। तो अगर आप यहां ध्यान दें तो इट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स है 3, 2, 5, यानी कि यही हमारी क्या है, आइगन वैल्यूज है। कितना आसान हो गया, आइगन वैल्यूज बिना कैलकुलेट किए ही पता चल गई हमें। बात समझ में आ रही है। और अगर आप मान लीजिए बाय चांस अगर आप भूल जाएं तो क्या करेंगे, तो प्रॉपर तरीके से कर लो तब भी डिफिकल्ट नहीं है। देखो अगर आप भूल जाएं तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। ये आपकी क्या हो गई, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहां से आपको मिलेगी। अब देखो जरा ध्यान से, थोड़ा सा समय लगेगा, डिफिकल्ट नहीं होगा। 3 माइनस लैम्डा 1 4, 0 2 माइनस लैम्डा 6, 0 0 और 5 माइनस लैम्डा इक्वल टू में 0। ये हमारे पास आ गया। अब यहां पर जब आप इसको देखो, अब इसके बाद मैं आपको बता दूं जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है उसमें जो शॉर्टकट वाला मेथड है उसको कभी मत अप्लाई करना। यहां पर शॉर्टकट वाला मेथड लंबा हो जाता है और बिना शॉर्टकट के आसान हो जाता है। देखो कैसे, देखो सबसे आसान तरीका तो यही है कि आप डायरेक्ट आइगन वैल्यू लिख दो। लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं कि बाई चांस प्रॉपर्टी आप भूल जाएं या कभी कभी दिमाग में नहीं आती है तो आप इसको इस तरह से करेंगे। अब इस डिटरमिनेंट को डायरेक्ट ओपन कर दीजिए। क्या कर दीजिए, डायरेक्ट ओपन कर दीजिए। देखो कैसे, डायरेक्ट अगर आप ओपन करेंगे आपको मालूम है डिटरमिनेंट को हमेशा उस रो या उस कॉलम के अराउंड एक्सपेंड करना चाहिए जिसमें सबसे ज्यादा 0 आ रहे हो। कॉलम 1 में 2 0 है तो कॉलम 1 के अलोंग इसको क्या कर दो, एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंड अलोंग C1। मैं इसको C1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं। देखो कितना आएगा, 3 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा। अब क्या करेंगे आप, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे, इसका और इसका मल्टीप्लाई -23। यही तो करते हैं। देखो तो 2 माइनस लैम्डा और 5 माइनस लैम्डा की कर देंगे मल्टीप्लाई, और इसमें से माइनस हो जाएगा 0
तो जीरो माइनस करने का कोई फायदा नहीं, इक्वल टू में जीरो, क्योंकि एक्सपेंड करके इक्वल टू में जीरो। अब यहाँ देखो इनको मल्टीप्लाई मत कर देना, अब इन तीनों को अगर आप अलग अलग जीरो रखोगे तो यहाँ से आपको लैम्डा की 3 वैल्यू मिल जाएंगी। क्या मिलेंगी? 3 वैल्यू आपको मिलेंगी। देखिए 3 वैल्यू क्या क्या होंगी, मैं लिख देता हूं यहाँ पर। तो लैम्डा की एक वैल्यू तो होगी 3, दूसरी वैल्यू होगी 2 और तीसरी वैल्यू होगी 5। 3 2 5, ये 3 वैल्यू आपको यहां से लैम्डा की मिल जाएंगे। और अगर आप यहां पर ध्यान दो तो यही तो आपके डायगोनल एलिमेंट्स भी थे, तो आपको प्रॉपर्टी का अगर यूज करके आप ये तीनों आंसर डायरेक्ट लिख सकते थे। आपको बस क्या करना था, ऊपर लिख देना था कि सिंस इट इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देयरफॉर लैम्डा इक्वल टू 3 2 एंड 5। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हमारे पास आइगन वेक्टर अब हमें कैलकुलेट करना है, तो देखो कैसे करेंगे ना। नॉन जीरो आइगन वेक्टर, नॉन जीरो आइगन वेक्टर्स है ना, नॉन जीरो आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू। चलिए तो मैं यहां पर नॉन जीरो आइगन वेक्टर के लिए कैसे निकालेंगे नॉन जीरो आइगन वेक्टर, वो मैं लिखने जा रहा हूं। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप है आपका a माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपका पहला स्टेप होगी। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स और दिस इज आइगन वेक्टर एंड दिस इज द जीरो मैट्रिक्स। ओ है ये एक्चुअल में, ओ मतलब नल मैट्रिक्स। अब यहां पर इनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। a माइनस लैम्डा आई कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है, मैं यहां पर पुट करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। 3 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा 1 और 4, यहां पर आएगा 0 2 माइनस लैम्डा, 0 2 माइनस लैम्डा और 6, और यहां पर आएगा 0 0 और 5 माइनस लैम्डा। ये तो आ गई कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। इसके साथ में आएगा आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर को हम लिख लेते हैं यहां पर x1 x2 x3। देखिए x1 x2 x3 की जगह आप xyz का यूज भी कर सकते हैं, xyz इक्वल टू 0 0 0, और यही आपकी इक्वेशन नंबर 1 होगी। इसी यही आपकी क्या है, इक्वेशन नंबर 1। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है, देखो जरा ध्यान से। नाउ व्हेन लैम्डा इक्वल टू, व्हेन लैम्डा इक्वल टू, अब 3 आइगन वैल्यू है, तीनों आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आपको आइगन वेक्टर फाइंड करने होंगे। तो व्हेन लैम्डा इक्वल टू 3, चाहे तो आप यहां पर लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 3, पर मैं इतना नहीं लिख रहा हूं, आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 3। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हाँ, तो अब मैं देखो क्या करूंगा, यहां पर लैम्डा की वैल्यू 3 पुट कर देंगे इस मैट्रिक्स में। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, लैम्डा को 3 पुट कर दो इसमें। देखिए कितना आएगा, ध्यान दीजिए कितना आएगा, ध्यान दीजिए। देखो लैम्डा की वैल्यू 3 है, 3 माइनस 3 0, ये आएगा 0, यहां पर 1 ही रहेगा, ये 4 ही रहेगा, 0 1 4, इसमें कोई चेंज नहीं। यहां पर 0, अब यहां देखो 0, ये देखो 2 माइनस 3, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू 3 है, 2 माइनस 3 माइनस 1 आएगा यहां पर, ये 6 आएगा। उसके बाद यहां देखो 0 0 और यहां पर 3 है, तो 5 माइनस 3 2, तो यहां पर 2 आएगा। और यहां आपका x1 x2 x3, x1 x2 x3 इज इक्वल टू, और यहां पर 0 0 0। अब देखो क्या करना है, इसको आपको कन्वर्ट करना है इक्लियन फॉर्म में, और ये पहले से ही इक्लियन फॉर्म में है क्योंकि डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0 है। देखिए मैट्रिक्स के अंदर अगर डायगोनल के एलिमेंट्स, डायगोनल से नीचे अगर सारे एलिमेंट 0 हैं तो वो मैट्रिक्स आपकी इक्लियन फॉर्म में होगी, और अगर वो मैट्रिक्स स्क्वायर है तो इक्लियन फॉर्म और ट्रायंगुलर फॉर्म एक ही बात होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमें कोई ऑपरेशन लगाने की जरूरत नहीं है, पहले से ही इक्लियन फॉर्म में है, तो पहले से अगर इक्लियन फॉर्म में है तो आप कोई ऑपरेशन नहीं लगाएंगे, सीधे मल्टीप्लाई करेंगे। 0 इंटू x1 0 रहेगा, 1 इंटू x2 x2 आ जाएगा। देखो यहां पर जरा ध्यान से देखो मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, इस 0 का मल्टीप्लाई x1 में करेंगे तो 0 आएगा,
प्लस 1 का मल्टीप्लाई x2 में करेंगे तो x2 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई x3 में करेंगे तो 4x3 आएगा, और इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0, क्योंकि देखिए इन सब के इक्वल टू में 0 ही है। तो इस 0 को मैंने यहाँ पर लिख के आपको दिखाया, लेकिन आपको ऐसा नहीं कि इस 0 को लिखेंगे, तो मैं भी नहीं लिखूंगा, है ना, वो तो मैंने बता दिया कि ये 0 है। आगे देखो जरा, अब क्या करेंगे, इस सेकंड रो की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 0 इंटू x1 0 रहेगा, माइनस 1 इंटू x2 यानी कि माइनस x2 आएगा, प्लस 6x3 इक्वल टू 0। उसके बाद थर्ड रो की मल्टीप्लाई करेंगे इसी कॉलम में, तो 0 इंटू x1 0, 0 इंटू x2 0 और 2 इंटू x3 2x3 इक्वल टू में 0। अब क्या करें, अब यहां से हमें क्या करना है, x1 x2 x3 की वैल्यू को फाइंड करना है। कैसे करेंगे जरा ध्यान दो, ये मेरे पास 3 इक्वेशन है, कितने इक्वेशन है 3, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4। ये जो लास्ट वाली इक्वेशन है, अगर यहां से आप देखें तो 2x3 इक्वल टू 0, यानी कि यहां से x3 की वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है, x3 की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। अब इस x3 की वैल्यू को उठा के आप इक्वेशन नंबर 3 में रख दीजिए या 1 में रख दीजिए, सॉरी 3 में या 2 में, किसी में भी रख दो। तो जब आप x3 की वैल्यू को यहां रखोगे तो x2 भी 0 ही आएगा, x2 भी क्या आएगा 0 आएगा। इसका मतलब x3 की वैल्यू भी 0 है, x2 की वैल्यू भी 0 है, और इसमें x1 कहीं भी आ नहीं रहा, x1 कहीं पर भी आ नहीं रहा, तो x1 की वैल्यू क्या होगी। देखो एक बात ध्यान से समझिए, x1 x2 x3 कभी भी तीनों 0 नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में लिखा नॉन जीरो आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर कभी भी 0 नहीं होते। तो इसका मतलब 3 में से अगर 2 वेरिएबल 0 आ चुके हैं तो तीसरा वेरिएबल कभी भी 0 नहीं आएगा। इसका मतलब जो तीसरा वाला वेरिएबल है वो कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा, जिसको हम मान लेते हैं k। क्या मान लेते हैं k, या k1 यहां पर मान लेंगे। तो अब आगे क्या लिखेंगे, लेट, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, लेट कौन सा वाला बच गया, x1 बच गया, लेट x1 इक्वल टू k1। x1 हमारे पास कितना आ गया k1। तो देखो जरा ध्यान से, यहां पर x3 आ गया 0, x2 आ गया 0, x3 भी 0, x2 भी 0, x1 1। तो अब मेरे पास आइगन वेक्टर क्या बना, अब देखो पहला आइगन वेक्टर x1 इक्वल टू x1 x2 x3, तीनों की वैल्यू पुट कर देता हूं मैं यहां पर। तो x1 इज इक्वल टू, x1 कितना है k1, x2 कितना है 0, x3 कितना है 0, इसमें से k1 को ले लीजिए कॉमन। तो k1 को जब आप बाहर निकाल देंगे तो यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 0, यहां बचेगा 0, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आइगन वेक्टर। तो एक आइगन वेक्टर तो हमारा आ गया। ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग आया, ये आया आपका लैम्डा इक्वल टू 3 के कॉरस्पॉन्डिंग। अब हमें दूसरा आइगन वेक्टर निकालना है लैम्डा इक्वल टू 2 के कॉरस्पॉन्डिंग। तो आगे चलते हैं और नेक्स्ट आइगन वेक्टर को कैलकुलेट करते हैं लैम्डा इक्वल टू 2 के कॉरस्पॉन्डिंग। चलिए देखिए, व्हेन लैम्डा इक्वल टू 2, अब अगर लैम्डा की वैल्यू 2 है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या आएगा, जरा ध्यान दीजिए। देखिए आपको अगेन इक्वेशन नंबर 1 में जाना पड़ेगा और लैम्डा की वैल्यू को यहां 2 पुट करना पड़ेगा। लैम्डा की वैल्यू को यहां पर इस इक्वेशन में बार बार आपको इसी इक्वेशन में पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्या करेंगे, व्हेन लैम्डा इक्वल टू 2, इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या आ जाएगी, 3 - 2 1, ये 1 आएगा 1 1 4, यानी कि पहली रो में तो आ गया 1 1 4, 1 1 4। सेकेंड रो चेक करते हैं, लैम्डा की वैल्यू 2 रखनी है, ध्यान रखना 0, लैम्डा की वैल्यू 2 रखेंगे यहां तो ये भी 0, ठीक है ना। तो 0 0 6, 0 0 6, आगे बढ़ते हैं। लैम्डा की वैल्यू 2 रखनी है तो 0 0 और ये आ जाएगा 3, 0 0 3, और यहां पर आएगा आपका आइगन वेक्टर x1 x2 x3 इक्वल टू में 0 0 0, यहां पर पूरा 0। अब इसको आगे देखो सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहां पर अगर आप ध्यान दें तो हमें क्या करना है, यहां पर अगेन हमें इक्विलिब्रियम फॉर्म लगानी है। देखिए इसको सॉल्व करने के मैं आपको बता दूं और भी कई मेथड है, जैसे हम इसको क्रैमर्स रूल से सॉल्व कर सकते हैं, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। लेकिन उन मेथड्स की क्या होती है, लिमिटेशन होती है, वो सब जगह अप्लाई नहीं हो पाएंगे। अगर आप
इक्लियन फॉर्म से करेंगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको वो मेथड बता रहा हूं जो सब जगह अप्लाई हो जाएगा, आपको किसी और मेथड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। चलिए अब यहां पर देखिए जरा, तो यहां पर हमारे पास क्या है, डायग्राम के नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो, इसका मतलब ये पहले से इक्लियन फॉर्म में, तो कर दीजिए यहां पर मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू x1 x1, 1 इंटू x2 x2, 4 इंटू x3 इक्वल टू में 0। ठीक, सेकेंड इक्वेशन 0 इंटू x1 0, 0 इंटू x2 0, 6 इंटू x3, तो 6x3 इक्वल टू 0 और 3x3 इक्वल टू 0। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो अगेन हमारे पास क्या आ रहा है, x3 0 आ रहा है। देखो यहां पर तो फिर भी हमारे पास कुछ एलिमेंट आ गए थे, है ना, x3 0 था, फिर x2 0 आ गया था। यहां तो डायरेक्टली x3 हमारे पास क्या है, 0 है। देखो इक्वेशन नंबर 1 नहीं है, 2 है ये, 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। क्या करेंगे, देखो जरा, यहां से आपकी x3 की वैल्यू आ गई 0, अब x3 0 आ गया तो यहां पर x3 0 हो गया, तो आप x3 को जब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। देखो यहां पर आप x3 0 रखोगे तो x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब क्या करें, तो यहां से अगर आप देखें तो आपके पास देखो ये x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। आप ये दो वेरिएबल है, दो में से किसी एक को आप क्या मान लेंगे, किसी एक को आप k2 मान लो, पहले k1 माना था ना, हाँ, क्योंकि दो वेरिएबल है और इक्वेशन केवल एक ही है यहां पर। तो इसमें से क्या करो, लेट x2 इज इक्वल टू k2। देखिए एक चीज और बता दो, कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगेगा सर यहां पर 3 इक्वेशन है और 3 ही वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, 3 ही वेरिएबल है, तो हम फिर k2 क्यों मान रहे हैं। देखो 3 इक्वेशन जरूर है, लेकिन इन दोनों इक्वेशन से तो x3 मिल रहा है ना, और वो भी 0 मिल रहा है। तो यानी कि हमें दो वेरिएबल की वैल्यू पता नहीं चल रही है, x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 है, तो यहां पर मैंने x2 को मान लिया k2। अब यहां पर अगर x2 को हम k2 मान लेते हैं, देखो जरा ध्यान से, x2 को अगर हम k2 मान लेते हैं और x3 हमारे पास कितना है, 0 है, तो x1 कितना आएगा ना, x1 आपका आ जाएगा, देखो x1 प्लस x2 कितना है, 0, तो x1 प्लस k2 इक्वल टू 0, यानी कि x1 की वैल्यू आ गई माइनस का k2। अब यहां पर आइगन वेक्टर का फॉर्मूला लगा देते हैं। आइगन वेक्टर क्या होगा, x2, सेकंड आइगन वेक्टर है, एक पहले निकाल चुके थे x2, तो इसमें क्या आएगा, x1 x2 एंड x3, तीनों की वैल्यू को पुट कर दीजिए, तीनों की वैल्यू को क्या करना है, यहां पर सब्स्टिट्यूट करना है। देखिए क्या आ जाएगा, x1 कितना है, x1 हमारे पास है माइनस का k2 और x2 कितना है, k2, और x3 हमारे पास है 0। अब देखो यहां पर भी आंसर स्टूडेंट का वेरी कर सकता है। अगर मैंने यहां पर x2 को k2 माना है, हो सकता है कोई स्टूडेंट x1 को k2 मान ले, तो उसके आंसर में मेरे आंसर में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। k2 को बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा -1 +1 और 0, है ना। और अगर मान लीजिए मैं यहां पर x1 को k2 मानता, तो ये प्लस आता, ये माइनस आता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इसको पूरी इक्वेशन मैट्रिक्स को अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये +1 और ये -1 हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड आइगन वेक्टर हो गया, दिस इज द सेकंड आइगन वेक्टर। अब हमें अभी एक आइगन वेक्टर और फाइंड करना है, किसके कॉरस्पॉन्डिंग, जरा ध्यान दो, एक आइगन वेक्टर लैम्डा इक्वल टू 5 के कॉरस्पॉन्डिंग फाइंड करना है। तो चलिए लैम्डा इक्वल टू 5, तो व्हेन लैम्डा इक्वल टू 5, व्हेन लैम्डा इक्वल टू 5, देखिए जब लैम्डा इक्वल टू 5 होगा तो मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या एलिमेंट आएंगे उसको देख लेते हैं। ये हमारी 3x3 की मैट्रिक्स होगी, यहां पर x1 x2 x3 होगा, यहां पर एक नल मैट्रिक्स होगी 0 0 0। भाई यहां पर देख लेते हैं एलिमेंट क्या आ रहे हैं लैम्डा इक्वल टू 5 के कॉरस्पॉन्डिंग। देखिए लैम्डा की जगह अगर आप 5 रखेंगे तो यहां 3 - 5 यानी कि -2, तो देखो -2 1 4, -2 1 एंड 4। आगे चलते, सेकेंड रो में
अगर मैं लैम्डा की जगह -5 रखता हूं तो ये 0 और ये -3, 0 -3 6, 0 -3 और 6, थर्ड रो और देख लेते हैं। अब यहां पर अगर लैम्डा की जगह मैं 5 रखता हूं तो 0 0 0, पूरी रो 0 हो गई, 0 0 0। अब देखिए आगे, अब यहां पर अगेन देखो पहले से ही हमें कोई ऑपरेशन नहीं लगाना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि ये पहले से ही ट्रायंगुलर फॉर्म है, यानी कि इक्लियन फॉर्म है। चलिए तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस का 2x1 प्लस का x2 प्लस का 4x3 और इक्वल टू में 0, -2x1 प्लस x2 प्लस 4x3 इक्वल टू में 0। इसको मल्टीप्लाई करिए, 0 इंटू x1 0, -3x2 और प्लस का 6x3 इक्वल टू में 0। चलिए अब आगे देखिए जरा, यहां पर दो इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, एक वेरिएबल को तो k मानना पड़ेगा, तो मैं एक काम करता हूं x3 को मान लेता हूं, लेट x3 इक्वल टू, अब इस बार क्या मानना है, k1 k2 तो मान चुके ना पहले, k3 मान लेते हैं, k3। अब देखिए अगर x3 को आप k3 मान रहे हैं तो यहां से x2 कितना आएगा, यहां से x2 कितना आएगा, क्योंकि ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। देखो यहां पर पुट करो, अगर मैं x3 को यहां पर k2 पुट कर दूं तो ये 3x2 प्लस 6k3 इक्वल टू 0 आएगा, और यहां से अगर हम x2 को निकालेंगे तो उधर माइनस में जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा माइनस का 2k3, माइनस का 2k3। चलिए तो हमारे पास क्या क्या आ चुका, x2 आ चुका, जरा ध्यान से देखो, x2 आ गया और x3 को हमने k3 मान लिया, x1 और बच गया। x1 को कैलकुलेट कर लेते हैं, देखिए कितना आएगा। अगर मैं x2 की जगह, देखो यहां पर देखो x3 की जगह क्या पुट कर दूं, k3, तो ये 4k3 हो जाएगा, और ये -2k3, ये 4 और ये -2, तो यानी कि प्लस का, देखिए पुट कर लेते हैं वैल्यू, माइनस का 2x1, x2 की जगह क्या पुट करूंगा मैं, x2 की जगह पुट करेंगे माइनस का 2k3, माइनस का 2k3, और x3 की जगह k3 है तो प्लस का 4k3 इक्वल टू में 0। अब यहां से वैल्यू निकालते हैं, देखिए कितने आएंगे, माइनस का 2x1 ये इक्वल टू में जाएगा, और 2k3 आएगा, यहां पर माइनस का माइनस माइनस कट गया, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो x1 की जगह भी कितना आ गया, k3। तो x1 भी k3 के इक्वल, x3 भी k3 के इक्वल, x2 -2k3 के इक्वल। तो यहां पर हमारे पास जो थर्ड आइगन वेक्टर आएगा, देखिए x1 x2 x3, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कितनी वैल्यू आएगी देखो, तो x2 इज इक्वल टू, x1 कितना था, x1 था k3, x2 कितना था माइनस का 2k3, और x3 कितना था k3। यहां पर आप k3 को कॉमन ले लीजिए, तो जब आप k3 को कॉमन लेंगे तो देखिए आपके पास कितना आ जाएगा, तो यहां पर सॉरी ये x3 होगा ना, ये x3 है, x3 देखो अगर आप k3 को कॉमन ले लेते हैं तो x3 इज इक्वल टू k3 और ब्रैकेट में बचेगा 1 - 2 और प्लस का 1, ये हमारे पास यहां से आ जाएगा। तो ये हमारा थर्ड आइगन वेक्टर आ गया, ठीक है। तो यहां पर दो क्वेश्चन हमारे क्या हो गए, ये कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। पहले आपको क्या करना, आइगन वैल्यू निकालनी, 3 आइगन वैल्यू, तीनों आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग एक एक आइगन वेक्टर आपका आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक बार इसकी कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, कहीं पर कैलकुलेशन गलत हुई है। देखिए x1 x3 हमारा गलत आ रहा है, यहां से चेक करते हैं, 2x1 x2 4x3 इक्वल टू 0, -3x2 6x3 इक्वल टू 0, ठीक। x3 को हमने माना k3, तो यहाँ 6k3 हो जाएगा, 6
K3 और ये -3x2 और ये उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये यहाँ पर गलत हो रहा है, ये एक्चुअल में प्लस है, क्या है, प्लस है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये प्लस में था, यानी कि x2 + 2k3 था, तो ये प्लस में 2k3 था, तो ये 6 हो गया। कितना हो गया, 6 हो गया। देखो जरा ध्यान से, ये 6 आ गया आपका, तो माइनस का 2x1 प्लस का 6k3 = 0। तो यहां से जब मैं x1 निकालूंगा तो ये 2 3 जा 3 आएगा, 3k3 आएगा, ठीक है ना। x1 कितना आएगा, 3k3। चलिए, तो ये 3k3 आ गया, x2 हमारा कितना आ गया, 2k3 आ गया, और x3 कितना आ गया, k3 आ गया। तो अब मैं यहां पर वैल्यू पुट करूंगा, देखो जरा, तो x3 = x3, x1 की वैल्यू कितनी है, 3k3, तो ये 3k3, x2 की वैल्यू कितनी है, 2k3, तो ये 2k3, और x1 की वैल्यू कितनी है, सॉरी x3 की वैल्यू कितनी है, k3। और यहां पर अब हमारे पास क्या होगा, k3 कॉमन आ जाएगा बाहर, तो k3 को जब आप कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा 3 2 1, है ना, 3 2 1, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया, 3 2 1 आएगा यहां पर। तो अब ये कैलकुलेशन ठीक हो गई। चलिए अब आगे चलो, थोड़ा कैलकुलेशन आप लोग भी ध्यान से करें। नाउ फाइंड ऑल द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के हमें आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक्स ए हमें गिवन है। देखिए, अगर आप लोगों को अब सब कुछ समझ में आ गया तो एक बार वीडियो को पॉज करके अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि अलग कुछ नहीं है, वैसे ही करना है। -2 + 2 और -3, 2 1 -6 -1 -2 एंड 0, ये मेरे पास मैट्रिक्स ए है। देखिए क्या करना है, हमें इसके आइगन वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, आइगन वैल्यूज को हमें फाइंड आउट करना है, जिसके लिए हमें पहले क्या करना होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी होगी। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे आती है, a - λI = में 0, a - λI = में 0। और इसको लिखते कैसे हैं, देखो, -2 - लैम्डा, यहां पर 2 आएगा, यहां पर -3 एज इट इज, है ना, 2 1 - लैम्डा और माइनस का 6, माइनस का 1 माइनस का 2, और ये हमारे पास है 0 - लैम्डा = में 0। अब इसके बाद देखो, मैंने आपको बताया कि इसके बाद आपको करने के दो मेथड है ना। तो चलिए, क्योंकि यहां पर कुछ जीरो नहीं है, मैं एक काम करता हूं, शॉर्टकट वाला जो मेथड है उसी से हम इसको करते हैं। लैम्डा की पावर 3 माइनस S1 लैम्डा की पावर 2 प्लस S2 लैम्डा और माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A = में 0। यहां पर S1 क्या है, डायगोनल एलिमेंट का सम है, और डायगोनल याद रखना मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट लेने हैं, इसके नहीं लेने। S2 क्या है, सम ऑफ द माइनर ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। और ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इस मैट्रिक्स का क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ले लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले S1 सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, तो अगर आप डायगोनल एलिमेंट का सम लेंगे तो -2 + 1 + 0, ये आपका आ जाएगा -1। इसका मतलब S1 की वैल्यू तो आ गई -1। आगे देखो, S1 के बाद S2 होगा सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। चलिए निकालते हैं। देखिए S2, तो अगर आप S2 को फाइंड करेंगे तो सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, तो यहां पर हमारे पास ये डायगोनल एलिमेंट्स का माइनर, देखो डायगोनल एलिमेंट पहला ये, इसका माइनर क्या होगा, इसका माइनर ये, यानी कि ये बचा इसका माइनर। तो इसकी वैल्यू को अगर मैं फाइंड आउट करूं तो देखो 1 × 0 0। चलिए पहले मैं लिख ही लेता हूं, 1 -6 -2 और 0 प्लस, आगे देखो दूसरा डायगोनल एलिमेंट्स ये है, तो इसको और इसको हटा देंगे तो क्या बचा, दूसरा माइनर बचा -2 -3 -1 और 0 प्लस एक और माइनर हमें लेना है ना। देखिए नेक्स्ट माइनर कैसे आएगा, नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट ये है, इसको हटा दो तो बचा क्या,
माइनस का 2 प्लस का 2, 2 और 1, बस इनको क्या करना है, आपको ऐड कर देना है, इनको ऐड कर देना है। तो चलिए मैं यहां पर ऐड कर देता हूं, देखो कितना आएगा। देखिए नाउ S2 इज इक्वल टू, देखो 1 इंटू 0 0 माइनस, अब देखो -2 इंटू -6 प्लस का 12, तो 0 - 12 प्लस -2 इंटू 0 0 और -1 इंटू 3 -3 प्लस 3, तो 0 - 3 प्लस -2 इंटू 1 -2 और माइनस का 4, तो कितना आ जाएगा ऐड करके, देखो ये माइनस का 12, ये माइनस का 3 और वो माइनस का 6, तो ये आ गया माइनस का 21। तो S2 इज इक्वल टू माइनस का 21, ये आ गई हमारे पास S2 की वैल्यू। S2 के बाद अब क्या कैलकुलेट करना है, जरा ध्यान दीजिए। नाउ ऑल्सो फाइंड डिटर्मिनेंट, अभी डिटर्मिनेंट भी चाहिए हमें, तो देखिए इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होगा, जरा ध्यान दें। डिटर्मिनेंट, देखिए डिटर्मिनेंट आपको मैट्रिक्स का ही लेना है, तो मैं यहां पर इसका डिटर्मिनेंट निकाल देता हूं। देखो डिटर्मिनेंट होगा -2 +2 और -3। देखिए एलिमेंट को ध्यान से लिखे, -2 +2 -3, 2 1 -6 -1 -2 एंड 0। चलिए देखिए अब क्या करना है, ये हमारे पास, इसको ओपन कर देंगे, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग आप ओपन कर सकते हैं। देखिए कितना आएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, मैं यहां पर लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। देखिए मैं इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं, वैसे थर्ड कॉलम के अलोंग भी कर सकते हैं क्योंकि वहां पर एक एलिमेंट 0 है। चलिए -2, तो -2 इस रो, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देंगे, तो 1 इंटू 0 0 0 -12, अब इसका साइन माइनस होता है तो ये -2 आएगा, इसका साइन माइनस होता है, ठीक है ना। तो यहां पर आप इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, इसको और इसको, तो 2 इंटू 0 0 -6, उसके बाद देखो इसका पहले से माइनस है, अब यहां पर आप इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे, तो -4 और -4 और +1, -4 +1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और देखते हैं कितना आता है। तो एक काम करता हूं, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं और यहां से हम देखते हैं डिटर्मिनेंट आ रहा है हमारे पास। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू कितना आ रहा है, देखो देखो ये आ जाएगा आपका -2 -12 प्लस का 24। आगे चलते हैं, यहां देखो -2 -6 प्लस का 12 और आगे चलते हैं, ये देखो कितना आएगा, यहां पर -4 है +1 है, -3 प्लस का 9, तो यहां पर आपको मिला +9। तो कितना आ गया डिटर्मिनेंट, तो ए का डिटर्मिनेंट आ गया, इसको ऐड करेंगे 36 और 9 45, तो डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया 45, ये है डिटर्मिनेंट। तो आपने तीनों चीजें कैलकुलेट कर ली, S1 भी कैलकुलेट कर लिया, S2 भी कैलकुलेट कर लिया, डिटर्मिनेंट को भी फाइंड आउट कर लिया, तो देखो कितना आएगा। अब इस इक्वेशन में रख दो आप लैम्डा क्यूब, S1 की वैल्यू -1 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर, यहां पर लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा, और S2 कितना था -21, तो -21 लैम्डा, -21 लैम्डा, और आगे चलें, डिटर्मिनेंट कितना है, डिटर्मिनेंट है हमारा 45, तो -45 इक्वल टू में 0। नाउ इट इज अ क्यूबिक इक्वेशन, तो अगेन आप कैलकुलेटर का यूज करेंगे। देखिए कैलकुलेटर की हेल्प से इसके रूट निकालेंगे, कितनी डिग्री है 3 है। अब यहां पर देखो ए की वैल्यू कितनी है 1 है, एंटर कर देंगे, बी की वैल्यू भी 1 है, एंटर कर देंगे, सी की वैल्यू -21 है, तो एंटर कर देंगे, और डी की वैल्यू -45 है, इसको एंटर करेंगे, तो यहां से एक वैल्यू आपको मिली 5, तो मेरे पास यहां पर पहली वैल्यू आ रही है लैम्डा की 5। उसके बाद फिर से इक्वल का बटन दबाएंगे तो -3 आएगा, -3, फिर से इक्वल टू का बटन दबाएंगे, अब कुछ नहीं आ रहा, वापस एक ही वैल्यू आ गई, इसका मतलब -3 दो बार होगा, -3 दो बार होगा। देखिए कैलकुलेटर रिपीटेड रूट्स को एक ही बार दिखाता है, तो इसकी वैल्यू तो 3 होनी चाहिए, एक वैल्यू 5 है,
और -3 को एक ही बार दिखाया, इसका मतलब -3 2 बार होगा। तो ये हमारी क्या हो गई, -3, -3, एंड दीज आर द आइगन वैल्यूज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। और इन तीनों आइगन वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें क्या करना है, आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो यहां पर देखो, मैं ये जो रिपीटेड रूट्स हैं इनके लिए आपको एक ही बार आइगन वेक्टर निकालना होगा, एक ही बार में दोनों के लिए आइगन वेक्टर आ जाएगा। आप देखो कैसे। तो मैं एक काम करता हूं, पहले -3 और -3 के लिए ही निकालता हूं, 5 के लिए आप अपने आप कर लेना। मैं -3 के लिए कैलकुलेट कराता हूं, 5 के लिए वैसे ही कैलकुलेट करना है जैसा हम अब तक करते आ रहे हैं। -3 देखते हैं ना, नॉन जीरो आइगन वेक्टर। अब जरा ध्यान दीजिए, नॉन जीरो आइगन वेक्टर्स। देखिए नॉन जीरो आइगन वेक्टर्स, तो नॉन जीरो आइगन वेक्टर्स के लिए आप क्या इक्वेशन लिखते हैं, a माइनस लैम्डा आई, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स होती है, इनटू x इक्वल टू में o, मतलब नल मैट्रिक्स। बस इसी में आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। देखिए अब यहां पर पहले मैं इसको लिख लेता हूं। देखिए a माइनस लैम्डा आई का मतलब क्या है, a माइनस लैम्डा आई का मतलब है कि आप मैट्रिक्स को लिखेंगे तो ये आप लिखेंगे, है ना, -2 माइनस लैम्डा, -2 माइनस लैम्डा, नेक्स्ट एलिमेंट 2 और -3 आएगा, 2 और -3 आएगा। उसके बाद सेकंड रो में क्या आ रहा है, 2 1 माइनस लैम्डा, ये 2 आएगा, ये 1 माइनस लैम्डा होगा और -6 आएगा यहाँ। नेक्स्ट देखिए थर्ड रो में क्या आएगा, -1 -2 और 0, -1 -2 और 0 माइनस लैम्डा, है ना, -1 -2 और 0 माइनस लैम्डा। यहां पर आ जाएगा आपका आइगन वेक्टर, दैट इज x1 x2 एंड x3, इक्वल टू में आएगा 0 0 0। बस इसको सिंप्लीफाई करना है। और यहां पर मैं मान लेता हूं कि ये इक्वेशन नंबर क्या है मेरी, 1 है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए क्या करेंगे, नाउ व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू -3। देखिए जब लैम्डा की वैल्यू कितनी है, -3 है, -3 2 बार आ रही है, ध्यान रखना, रिपीटेड वैल्यू है। चलिए लैम्डा की जगह -3 रखते हैं तो देखते हैं कितना आएगा। देखिए जैसे ही आप लैम्डा की जगह -3 रखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 + 3 + 1 बचेगा, ये 2 रहेगा, ये -3, 1 यहां बचा, 2 और -3, ये 2 ऐसे ही रहेगा। अब यहां देखो, यहां अगर आप -3 रखोगे तो ये 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये -6 रहेगा, -1 -2, यहां -3 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। और यहां पर हमारे पास आएगा x1 x2 x3 और इक्वल टू में 0 0 0। अब इसके बाद देखो क्या करना है, अब इसके बाद आपको डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले एलिमेंट 0 बनाने। इस बार 0 नहीं है ना, लास्ट वाले मैट्रिक्स में तो 0 थे क्योंकि वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स थी पहले से, लेकिन यहां पर 0 बनाना पड़ेगा। तो पहले इसको और इसको 0 बनाओगे, है ना। चलिए बनाते हैं। तो क्या ऑपरेशन लगेगा, R2 में चेंज, R2 प्लस माइनस का 2 टाइम्स ऑफ R1। देखो सीधी सी बात है, इस 2 में -2 ऐड कर दो, 0 बन जाएगा, यानी कि इस 2 में इसका -2 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा। और नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा क्या है, देखो मैं इसी के आगे लिख रहा हूं, नेक्स्ट ऑपरेशन R3 में चेंज, इसमें चेंज करना R3 में, R3 में R1 को ऐड कर दो, अपने आप ही 0 बन जाएगा। देखिए तो यहां पर हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, R2 में चेंज है, R3 में चेंज है, R1 में कोई चेंज नहीं है, तो पहले मैं R1 को ऐसे ही लिख देता हूं, ये R1 आ गया, है ना। यहां पर यहां कोई चेंज नहीं आएगा, x1 x2 और x3 इज इक्वल टू 0 0 0। अब यहां देखो जरा, R2 -2 टाइम्स ऑफ R1, तो ये बनेगा 0। अच्छा अब R2 में -2 टाइम्स ऑफ R1, इसमें अगर -2 मल्टीप्लाई करोगे -4 बन जाएगा, यानी कि ये भी 0। इधर आ जाओ, ये -6 है और इसमें -2 से मल्टीप्लाई करोगे +6 बन जाएगा, मतलब ये भी 0। R3 में आ जाओ, R3 में R1 ऐड करना है, तो -1 + 1 0, -2 + 2 0,
+3 - 3 0, ये तो सब 0 आ गया, बहुत ही अच्छा। आगे देखो क्या करना है, देखिए अब हमें क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी कि 3 वेरिएबल और इक्वेशन बनेगी केवल एक। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, क्योंकि यहां पर तो स्पेस नहीं है, आगे लिखते हैं। चलिए तो देखिए इक्वेशन क्या बनेगी, x1 + 2x2, x1 देखिए x1 + 2x2 + 3x3 = 3x3 = में 0। एक ही इक्वेशन बन रही है, क्या बन रही है, एक ही इक्वेशन बन रही है भाई, 3 वेरिएबल है, इक्वेशन एक ही है, इसका मतलब 2 वेरिएबल आपको अपनी तरफ से कंसीडर्ड करने होंगे। अब यहां पर जरा ध्यान दो, अगर आपने x3 और x1 को माना, मान लीजिए अब यहां पर हमारे पास 3 में से 2 को मानना है ना, तो अब हमारे पास यहां पर कई सारी चॉइस है, या तो आप x2 x3 को मान लो तो आपका आंसर कुछ आ जाएगा, या फिर अगर आप x1 x2 को मान लीजिए तो आंसर अलग आएगा। मतलब आप डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप किसको क्या मान रहे हैं, ठीक है ना। यहां पर सबके आंसर अलग अलग आ सकते हैं, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, लेट मैं यहां सीधे सीधे x3 को मान लेता हूं k1 और x2 को मान लेता हूं k2। x3 को मान लिया मैंने k1 और x2 को क्या मान लिया, देखिए x3 को k1 और x2 को क्या मान लिया, k2 मान लिया। तो जब आप इसको वापस इसमें पुट करेंगे तो देखो x1 कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए, x2 की जगह k2 रखेंगे तो ये 2k2 बनेगा, ये 2k2 बनेगा और ये 3k1 बनेगा। बात समझ में आ रही है। अगर आप x2 की जगह k2 रखेंगे, चलिए मैं लिख देता हूं, तो x1 + 2k2 + 3k3 = 0। अच्छा इसमें कोई नंबर माइनस में तो नहीं था ना, नहीं ये माइनस में है, इस पे तो ध्यान नहीं दिया, ये माइनस है, क्या ये माइनस है, तो x1 + 2x2 - 2x3 है, यहां पर माइनस है ना। चलिए तो ये माइनस का 2x3, तो कितना आएगा, x1 + x2 की जगह k2 रख देते हैं, 2k2 - 3k1 = में 0। तो यहां से x1 कितना आ जाएगा, देखो ये उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा 3k1 और माइनस का 2k2, ये मेरे पास x1 की वैल्यू आएगी। तो x2 भी आ गया मेरे पास, x3 भी आ गया, x1 भी आ गया। अब मैं यहां पर आइगन वेक्टर लिख सकता हूं। अब देखो जरा आइगन वेक्टर कितना आएगा, x1 x2 x3। एक्चुअल में यहां पर 2 आइगन वेक्टर आएंगे, ध्यान रखना, देखो कैसे, x = देखो x1 की वैल्यू कितनी है, 3k1 - 2k2 और x2 की वैल्यू कितनी है, k2 और x3 की वैल्यू कितनी है, k1। अब जरा इसको ध्यान से देखो, मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, कैसे कन्वर्ट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान दीजिए। देखिए ये मेरे पास x आ रहा है, आइगन वेक्टर = कितना आ रहा है, जरा देखो यहां पर लिखा है 3k1 - 2k2, 3k1 - 2k2, ठीक, 3k1 - 2k2। अब यहां पर जरा ध्यान देना, इस वाले में यहां पर इसमें k1 नहीं है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 0k1 + k2, बात तो एक ही है भाई, इस k2 के साथ 0k1 ऐड कर दिया मैंने। अच्छा इसमें k1 है, k2 नहीं है, कोई बात नहीं, यहां पर k1 + 0k2 लिख देते। क्या ऐसा लिखने में कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहां पर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, क्या मैं इन दोनों को अलग अलग मैट्रिक्स में लिख सकता हूं ऐसे, 3k1 0k1 + k1 प्लस माइनस का 2k2 k2 और 0k2। क्लियर होगी बात। देखो अलग अलग लिख दिया मैंने, क्यों, क्योंकि देखो ये दोनों मैट्रिक्स है, आप इन दोनों को ऐड भी कर सकते हो तो वापस वही आ जाएगा। अब यहां पर ये जो होगा, आप जरा ध्यान देना, ये जो ये है इसको मैं x1 कहूंगा, इसको मैं x2 कहूंगा, तो मुझे एक ही बार में 2 आइगन वेक्टर मिल गए कॉरस्पॉन्डिंग टू -3 - 3, क्योंकि वहां पर -3 रिपीटेड वैल्यू थी, तो यहां पर हमें 2 आइगन वेक्टर मिलेंगे। देखो
एक पहले वाले को मैं बोल देता हूं x1, ये x1 हो गया। इसमें से k1 को मैं अगर कॉमन ले लूंगा तो कितना बचेगा, 3 0 और 1, और वो हो गया आपका x2। इसमें से भी अगर मैं k2 को कॉमन ले लूंगा तो ये बचेगा -2 1 और 0। तो देखो दो आइगन वेक्टर मेरे पास आ गए, दो आइगन वेक्टर आ गए, एक आइगन वेक्टर बचा है। तो मेरे ख्याल से वो आप लोग अपने आप कैलकुलेट कर लेना, है ना। देखिए एक आइगन वेक्टर किसके कॉरस्पॉन्डिंग और कैलकुलेट करना है, एक कॉरस्पॉन्डिंग आपको कैलकुलेट करना है 5 के। तो आपको क्या करना है, यहां पर कहा लैम्डा की वैल्यू 5 रखनी है। लैम्डा की वैल्यू आप क्या करेंगे, 5 पुट करेंगे। कहां पर पुट करेंगे, हाँ यहां पर, ये इक्वेशन 1 है, इसमें लैम्डा की जगह 5 पुट कर देंगे और जैसे मैंने किया बिल्कुल वैसे ही करेंगे। एक आइगन वेक्टर आपके पास और आ जाएगा, ठीक है ना, एक आइगन वेक्टर आपके पास और आ जाएगा। ठीक है, आंसर मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि हो सकता है आपका अलग आए और मेरा अलग आए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नाउ फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर टू द मैट्रिक्स। अब आपको ये मैट्रिक्स दी है, इस मैट्रिक्स में आपको आइगन वेक्टर आइगन वैल्यूज दोनों ही फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स ए है हमारे पास, उस मैट्रिक्स को मैं लिख लेता हूं। मैट्रिक्स ए, देखिए मैट्रिक्स ए में क्या क्या एलिमेंट है, 2 1 1। ये क्वेश्चन अभी जो एकेटी यूनिवर्सिटी का एग्जाम हुआ था अभी लास्ट टाइम, तो लास्ट टाइम यूनिवर्सिटी एग्जाम में 7 मार्क्स में यही क्वेश्चन आया था विद सेम डेटा। देखिए 2 1 1 2 3 4 2 3 4 2 1 1 2 3 4 -1 -1 और -2। ठीक है, देखिए सभी क्वेश्चन एक ही जैसे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, थोड़ा बहुत वेरिएशन है। और जितने क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए और जो मैंने आपको डीपीपी में दिए, अगर आप इतने क्वेश्चन कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके फाइनल एग्जाम में वो आप कर लेंगे, क्योंकि इनसे अलग कोई और वैरायटी है ही नहीं। चलिए ए मैट्रिक्स हमारे पास है, हमें पहले क्या करना है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स लिखेंगे। तो ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू में 0, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए यहां पर मैं लिख लेता हूं 2 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा 1 1 1 और 1। चलिए आप लोग लिखिए, मैं जरा एक बार पानी पी लेता हूं। चलिए तो यहां पर अब हम क्या कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख रहे हैं। देखिए 2 माइनस लैम्डा 1 1 2, यहां पर 2 आएगा, 3 माइनस लैम्डा और 4, -1 -1 और -2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। देखिए यहां पर ये हमारी क्या है, यहां से इसको जैसे एक्सपेंड करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन हम यहां पर फिर से सेकंड मेथड का यूज करेंगे जिसको हम शॉर्टकट मेथड कहते हैं। तो यहां पर लैम्डा की पावर 3 माइनस S1 लैम्डा की पावर 2 प्लस S2 लैम्डा एंड माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू में 0। अच्छा यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिए, मैं बार बार इन दोनों चीज को यहां पर लिखता हूं, जबकि इस मेथड से कैलकुलेट करने के लिए हमें इस पोर्शन की जरूरत ही नहीं है। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हो सकता है कुछ स्टूडेंट इसको डायरेक्ट एक्सपेंड करे, हो सकता है कुछ स्टूडेंट इसमें ये मेथड लगाए, तो इसलिए मैं यहां तक पूरा लिख देता हूं। बाकी अगर आप ये मेथड लगाते हैं तो आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, इसको लिखना जरूरी नहीं है। चलिए अब यहां पर सारी चीजों को कैलकुलेट कर लेते हैं और इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले S1 होता है सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। देखो 2 + 3 5 5 - 2 3, तो ये आ जाएगा 3। S1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। आगे बढ़ते हैं, अब यहां से मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट वैल्यू देखिए क्या आएगी, अब S2 निकालना है। S2 होता है सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स के माइनर का सम। चलिए देखिए पहला डायगोनल एलिमेंट्स ये है, इसका माइनर क्या है, ये रहा।
मैं अब यहाँ पर माइनर की वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट करके लिख रहा हूं, देखो जरा, ये माइनर है, 3 2 जा -6, तो -6 और -1 इंटू -4 और एक माइनस पहले से एक -4 आ गया तो ये +4, तो -2 आया। कितना आया? -2। आगे चलते हैं। अब सेकेंड डायगोनल एलिमेंट ये है, इसका माइनर देखो क्या होगा, इसका माइनर ये रहा, 2 2 जा -4 और -1 इंटू -1, देखिए 2 2 जा 4 -1 इंटू -1 तो ये +1 हो गया, तो ये आएगा -3। और आगे देखो तीसरा माइनर होगा इसका, ये कितना आएगा 6 - 2, तो 6 - 2 मतलब 4, तो ये आ गया +4। तो यहां पर कितना आ जाएगा, ये आपका -1 आ जाएगा, तो S2 की वैल्यू आ गई -1। देखो कितने आसानी से आ गई। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब हमें निकालनी है डिटरमिनेंट, तो चलिए इसका डिटरमिनेंट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए डिटरमिनेंट कितना आएगा। डिटरमिनेंट के लिए आपको इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, 2 1 1 2 3 4 -1 -2। चलिए मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूं, देखिए कितना आ रहा है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं मैं इसको, तो इसको और इसको हटा देंगे, -6 और +4, फिर ये -1 लिखेंगे, इसको और इसको हटाना है, इसको और इसको, तो -4 और --+4, थर्ड +1 लिखेंगे। देखिए इसको हटाएंगे -2 और +3 आ जाएगा। देखिए कितना आ रहा है ये, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, देखो यहां पर बचेगा -2, तो -2 इंटू 2, तो ये बचेगा -4, यहां पर ये 0 हो जाएगा, और ये कितना होगा +1, तो यानी कि डिटरमिनेंट आ गया आपके पास -3। कितना आ गया? -3। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू यहां से हमें -3 मिले। चलिए देखिए, नाउ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -3। सभी वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, जरा ध्यान से देखो। लैम्डा की पावर 3 माइनस S1 कितना आया, S1 आया 3, तो -3 लैम्डा स्क्वायर। S2 कितना आया, S2 आया -1, यानी कि माइनस का लैम्डा, और डिटरमिनेंट कितना आया -3, तो माइनस हो गया +3, और इक्वल टू में 0। अगेन क्यूबिक इक्वेशन बन गई, तो आपको फिर से कैलकुलेटर का यूज करना है, तो कैलकुलेटर में जाएंगे और इक्वेशन सेलेक्ट करेंगे, डिग्री सेलेक्ट करेंगे 3, ए की वैल्यू पूछेगा आपसे, ए की वैल्यू 1 है यहाँ पर, तो 1 को एंटर करेंगे, बी की वैल्यू -3 है तो -3 एंटर करेंगे, सी की वैल्यू -1 है तो -1 एंटर करेंगे, और डी की वैल्यू +3 है तो +3 को एंटर करेंगे। तो यहां पर आपकी पहली वैल्यू आएगी 3, तो लैम्डा की फर्स्ट वैल्यू क्या आ रही है, लैम्डा की फर्स्ट वैल्यू आपके पास आ रही है 3। आगे चलो, फिर से इक्वल का बटन दबाओ, -1 आ रहा है, -1, फिर से इक्वल का बटन दबाते हैं तो +1 आ रहा है, यानी कि इस बार आइगन वैल्यू आपकी 3 -1 +1, यानी कि तीनों डिफरेंट है, इस बार रिपीटेड नहीं है। चलिए, और आपको क्या करना है, इन तीनों आइगन वैल्यूज के लिए 3 बार आइगन वेक्टर कैलकुलेट करने हैं। देखिए आइगन वेक्टर 3 नहीं होंगे, आइगन वेक्टर तो इनफाइनाइट होंगे, 3 बार आपको आइगन वेक्टर निकालने, x1 x2 और x3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। नॉन जीरो आइगन वेक्टर्स, चलिए इस बार पूरी लाइन लिख देता हूं, नॉन जीरो आइगन वेक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज, ये पूरी लाइन आप लिख सकते हैं, नॉन जीरो आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू। तो क्या होती है हमारी पहली इक्वेशन, A माइनस लैम्डा आई, कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स, इसको करो x से मल्टीप्लाई और इक्वल टू में लिखो O, और यहां पर अब इनकी वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो आपके पास देखिए क्या इक्वेशन बनेगी। तो यहां पर हमारे पास इक्वेशन बनेगी 2 माइनस लैम्डा 1 1, देखिए मैट्रिक्स आ जाएगी यहां पर 2 माइनस लैम्डा
1 और 1। आगे देखो 2 माइनस लैम्डा 1 1, 2 3 माइनस लैम्डा 4, 2 3 माइनस लैम्डा और 4, 2 3 4 था, ठीक है। -1 -1 -1 और माइनस में 2 माइनस लैम्डा, और यहां पर आएगा आपके पास x1 x2 x3। देखिए कुछ भी अलग नहीं कर रहा हूं मैं, जो अब तक करते आ रहे थे बिल्कुल वही सब कुछ कर रहे हैं, इक्वल टू में चीज। और इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, यही हमारी इक्वेशन नंबर 1 होती है, ठीक है ना। चलिए इधर लिख देता हूं इक्वेशन नंबर। अब आगे देखो क्या करना है। अब यहां पर आपको आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर्स फाइंड करने। पहली आइगन वैल्यू क्या, 3, तो यहां पर रखेंगे व्हेन लैम्डा इक्वल टू 3। देखिए व्हेन लैम्डा इक्वल टू 3, अगर लैम्डा की वैल्यू 3 है तो आइगन वेक्टर कितना आएगा, जरा ध्यान दीजिए। क्या करना है आपको, इस लैम्डा इक्वल टू 3 को इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो देखिए यहां पर अगर मैं 3 रखूंगा तो 2 माइनस 3 -1 बचेगा, -1 +1 +1 2, और यहां पर अगर मैं 3 रखूंगा तो 0 और ये 4, -1 -1 और ये हो जाएगा आपका -5, क्योंकि यहां पर 3 आएगा। x1 x2 x3 और ये आ जाएगा 0 0 0। अब देखो क्या करेंगे, अब यहां पर डायगोनल एलिमेंट्स ये रहे, इसके नीचे 0 बनाएंगे तीनों को, तो तीनों को 0 बना लेते हैं, जरा देखें कैसे बनेगा 0 ना। पहले मैं इसको 0 बनाऊंगा, फिर मैं इसको 0 बनाऊंगा, ठीक। तो ऑपरेशन क्या लगेगा, R2 में चेंज R2 प्लस, देखो इसमें क्या ऐड करें, 2 में -2 ऐड कर दो, तो यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, R2 + 2 टाइम्स ऑफ R1। पहला ऑपरेशन तो ये लग जाएगा। एक ऑपरेशन और लगाएंगे, आगे लिख देता हूं, R3 में चेंज, ये चलिए नीचे लिखते हैं, R3 में चेंज, देखो ये तो बहुत आसान है, R3 में से R1 को माइनस कर दो, R3 माइनस R1। तो जैसे ही आप ऑपरेशन लगाएंगे आपकी मैट्रिक्स देखिए क्या आ जाएगी, ध्यान दीजिए, ये ली। तो पहली रो में कोई चेंज नहीं है, -1 +1 +1 ऐसे ही आ गया। यहां पर x1 x2 x3 कोई चेंज नहीं आएगा, 0 0 0 कोई चेंज नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जरा ध्यान दो, यहां पर क्या करना है, R2 में चेंज R2 + 2 टाइम्स ऑफ R1, तो ये तो बनेगा 0। अब यहां पर आ जाओ, देखिए 0 + 2 2, 4 + 2 6, इधर आ जाओ, इसमें से इसको माइनस करो 0, -1 में से इसको माइनस करो -2, और -5 में से इसको माइनस करो तो -6 आता है। अब नेक्स्ट रो में देखिए, अभी हमारे पास एक एलिमेंट और हमें 0 बनाना है, क्योंकि अभी हमारे पास इक्लियन फॉर्म नहीं बनी मैट्रिक्स की, है ना, इसको और 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करें, R3 में चेंज R3 + R2 कर दो, ये 0 बन जाएगा। तो यहां पर नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा होगा R3 में चेंज R3 + R2, और जैसे ही आप इस ऑपरेशन को लगाएंगे तो देखिए आपके पास ये थर्ड रो पूरी 0 बन जाएगी। तो आपके पास पहली 2 रो में तो कोई चेंज है नहीं, -1, देखिए फर्स्ट 2 रो में कोई चेंज नहीं है, -1 +1 एंड +1, -1 +1 +1, x1 x2 x3 और 0 0 0। चलिए अब देखिए जरा, सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं है, 0 2 और 6। अब देखो जैसे ही आप ऑपरेशन लगाएंगे R3 में चेंज R3 + R2, तो -2 + 2 0, -6 + 6 0, यानी कि थर्ड रो तो पूरी 0 बन रही है। ये लीजिए, अब आपको क्या करना है, अब आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, तो -1 × x1 माइनस का x1, देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं मैं, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूं, -x1 + x2 + x3 = 0। यहां से क्या बनेगा, 2x2 + 6x3 = 0। अब देखो क्या करना है, इक्वेशन तो 2 है, वेरिएबल 3 है,
एक वेरिएबल को आपको अपनी तरफ से कुछ कंसीडर करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूं यहां पर, लेट x3 इक्वल टू k1, x3 को k1 मान लेते हैं। अगर आप x3 को k1 मानते हैं तो x2 कितना आ जाएगा? देखो x3 की जगह अगर आप k1 रखेंगे तो x2 आपका आ जाएगा माइनस का 6k1 और अपॉन में 2 से कटेगा 3 टाइम्स, है ना। तो यहां से x2 कितना आ जाएगा? माइनस का 3k1। देखो x3 k1, x2 माइनस का 3k1, माइनस का 3k1। अब यहां पर देखो आंसर वेरी कैसे करेंगे। अगर मैंने x3 को k1 माना, अगर कोई स्टूडेंट x2 को k1 मान ले, इसको k1 मान ले, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? उसका आंसर यहां पर 1/3 आएगा। उसके आंसर अलग आएंगे, उसके आंसर मेरे साथ मैच नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, लेकिन करेक्ट तो दोनों के होंगे। चलिए x2 आ गया हमारे पास, x1 हमने x2 आ गया, x3 को हमने मान लिया। अब x1 निकालते हैं। x1 के लिए यहां पर वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं। माइनस x2 प्लस माइनस x1 प्लस x2 प्लस x3, देखिए प्लस का x3 इक्वल टू, प्लस x3 था, कुछ और था, हाँ, इक्वल टू में 0, इक्वल टू में 0। अब यहां पर देखो दो वैल्यू हमारे पास है, x3 की वैल्यू k1 है और x2 की वैल्यू माइनस 3k1 है। x3 की वैल्यू देखिए माइनस x1, x2 की वैल्यू कितनी थी? माइनस का 3k1, माइनस का 3k1, ठीक है, माइनस का 3k1 और x3 था k1, इक्वल टू में 0। तो यहां से देखो क्या आएगा, ये माइनस का x1 माइनस का 2k1 इक्वल टू में 0, तो x1 इक्वल टू में माइनस का 2k। बोलो बात समझ में आ गई? x1 इक्वल टू में माइनस का 2k1। तो हमारे पास यहां पर सभी वैल्यू आ चुकी हैं। देखो x2 की वैल्यू आ गई, इससे पहले x2 की वैल्यू, एक मिनट, x1 की वैल्यू, सॉरी, यहां पर x2 की वैल्यू और ये x3 की वैल्यू। तो अब आप आइगन वेक्टर लिख सकते हो। तो चलिए लिखते हैं यहां पर पहला आइगन वेक्टर x1, x1, x2 और x3, मतलब ये आइगन वेक्टर्स है हमारे कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 3 के कॉरस्पॉन्डिंग हम निकालने जा रहे हैं। देखो वैल्यू पुट करेंगे यहां पर सबकी। तो x1 इज इक्वल टू देखिए कितना आएगा, x1 की वैल्यू माइनस 2k1, x2 की वैल्यू माइनस का 3k1 और x3 की वैल्यू k1। इसमें से अगर मैं k1 को क्या ले लूं, कॉमन ले लूं, तो देखिए क्या आ जाएगा। देखो अगर मैं यहां से k1 को ले लूं कॉमन, तो k1 को कॉमन लेने पे हमें मिलेगा x1 इज इक्वल टू k1 और ब्रैकेट में -2 -3 और 1, ये आ गया मेरे पास x1। अब देखो आप, तो एक आइगन वेक्टर तो हमारे पास आ गया, अभी दो आइगन वेक्टर और कैलकुलेट करने हैं, दो आइगन वेक्टर और कैलकुलेट करने हैं। तो मुझे लगता है एक मैंने कर दिया, दो शायद आप कर लेंगे। देखो तो लैम्डा इक्वल टू 3 के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने कैलकुलेट किया। अब लैम्डा इक्वल टू -1 और +1 के अबाउट आप कैलकुलेट कर लेंगे। क्या करना है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, एक बार यहां लैम्डा की जगह +1 रख दो सब जगह, फिर से ऐसे ही करना जो मैंने किया, फिर -1 रख दो, फिर से यही करना जो मैंने किया। तो ये दो आइगन वेक्टर आप अपने आप कैलकुलेट कर लेंगे। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करने हैं। ठीक है, अगर बाई चांस आपसे नहीं होते और नहीं आपके कैलकुलेट होते तो आप मुझे बताएं, मैं बाकी के दोनों भी आपको कैलकुलेट करके सेंड कर दूंगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान रखना, यहां पर बाकी के बचे हुए आपको अपने आप कैलकुलेट करने हैं। एक x2 कैलकुलेट करना है आपको और एक x3। ट्राई योर सेल्फ।
ठीक है, इससे पहले भी मैंने एक आपको दिया था कैलकुलेट करने के लिए, कौन सा, x3, 2 वहां पर कर दिए थे, 1 दिया था। चलिए अब यहां देखिए, फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है 2 मार्क्स में, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है कि फाइंड द आइगन वैल्यू, इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकालनी है। अब देखो 2x2 की मैट्रिक्स है, अगर स्टूडेंट केवल इतना ही क्वेश्चन पढ़े तो उसको लगेगा कि आसान है। क्यों? क्योंकि आइगन वैल्यू निकालनी, और आइगन वैल्यू तो लास्ट लेक्चर में हमने 2x2 3x3 की बहुत निकाली, आज भी हम आइगन वैल्यू निकाल रहे हैं। तो आइगन वैल्यू तो हमें कैलकुलेट करनी आती है, लेकिन इन्होंने इसमें क्या कहा, कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वेक्टर, इस आइगन वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग आपको आइगन वैल्यू निकालनी है। ये यहां पर इंपॉर्टेंट है, आपको इस आइगन वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग इसकी आइगन वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, जरा ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल है। आपको आइगन वेक्टर को निकालने के लिए जिस इक्वेशन का हम यूज करते हैं उसी इक्वेशन का आप यहां पर यूज करेंगे। तो देखिए यहां पर क्या करेंगे हम, वी नो दैट, देखिए हम अभी एक इक्वेशन का यूज करते आ रहे हैं, a माइनस लैम्डा आई, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स होती है, x इक्वल टू ओ। भाई आइगन वेक्टर को निकालने का यही एक फॉर्मूला है। इस बार क्या है, इस क्वेश्चन में आइगन वेक्टर हमें गिवन है और आइगन वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमें x की वैल्यू गिवन है और लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। जबकि अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, जहां पर हम आइगन वेक्टर फाइंड कर रहे थे, वहां पर हमें लैम्डा गिवन होता था और x कैलकुलेट करना होता था। यहां पर उल्टा है, यहां पर x दिया है और लैम्डा फाइंड करना है, तो इसी इक्वेशन का यूज करेंगे। देखो कैसे, अब यहां पर मैं क्या करता हूं, a माइनस लैम्डा आई, तो पहले तो a माइनस लैम्डा आई को लिख लेते हैं। क्या आ जाएगा ये, 4 माइनस लैम्डा, 4 माइनस लैम्डा 2 और 4 माइनस लैम्डा। यहां पर x हमें दे रखा है, ये रहा 51 इज इक्वल टू 0 0। ठीक है, चलिए अब यहां पर इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए ये 2 मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए। आपको देखो, आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी, बाकी कुछ नहीं करना। लैम्डा ही क्या है, आइगन वैल्यू है। तो क्रॉस देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए इस फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में होगी, तो क्या आएगा 51 4 माइनस लैम्डा प्लस 2 इंटू 51 102 इज इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन बन गई। उसके बाद आप सेकेंड रो को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 102 प्लस 51 4 माइनस लैम्डा। अब ये 2 इक्वेशन आपके पास बनेंगे, दोनों में से किसी को भी सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाए। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं और यहां से लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं, और वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देखिए तो इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करता हूं मैं, 51 इंटू 4, देखिए 51 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 204 माइनस 51 लैम्डा प्लस 102 इक्वल टू में 0। ये हमारे पास। अब ये 102 और 204 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 306। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आएगा, 51 लैम्डा इज इक्वल टू 306। अगर आप ध्यान दें तो ये 6 टाइम्स कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 6, और यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर भी है। ठीक है, देखिए वैसे इसके जो आइगन वैल्यू है ना, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट कैसे, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एक्चुअल में एक प्रॉपर्टी और होती है आइगन वैल्यू में, कि अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर अगर सभी रो का एलिमेंट्स का सम इक्वल है, जैसे देखो इस रो में कितना सम आ रहा है 6, इसमें भी कितना आ रहा है 6, तो जो एलिमेंट का सम होता है वही उसकी आइगन वैल्यू के इक्वल होता है। तो यहां पर इसका सम भी 6 है और इसका सम भी 6 है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। लेकिन आपको वैसे नहीं करना, वो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको ऐसे ही करना है प्रॉपर तरीके से। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, आप इस तरह से वैल्यू को निकाल देंगे। तो यहाँ पर आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर को मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ा दिया है। बस अब आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, जो मैंने आपको लेक्चर में कराए हैं वो सारे प्रैक्टिस करने हैं, और जो आपको डीपीपी में दिए
वो करने, क्योंकि इतना अगर आप कर लेंगे तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, इतना सफिशियंट है आपके लिए। देखिए यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हैं प्रैक्टिस के लिए, है ना, तो इन चारों को आप कर लेंगे। आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर ही सब में फाइंड करनी है, और ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसा ही है जैसा मैंने अभी अभी किया, आंसर इसका भी 6 ही आएगा, है ना, इसका आंसर भी 6 आएगा। तो इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लें, सिंपल से क्वेश्चन है। तो यहां पर आपका आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर वाला जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया। अब इस यूनिट के अंदर एक लास्ट टॉपिक बचा हमारा, दैट इज कैले-हैमिल्टन थ्योरम। कैले-हैमिल्टन थ्योरम अगेन इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। तो उसके बाद ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी, यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस। तो अभी आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू सो मच।